जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मन का रूपांतरण में प्रभु लेके आए और लेके आते हैं, उनका अनंत बार धन्यवाद। हम किसी भी एंगल से लायक नहीं होते, पर फिर भी प्रभु अपने श्री चरणों में लेके आते हैं, अपने शब्द देते हैं और बहुत बहुत बार प्रोत्साहित करते हैं हम वहीं रहें। उनकी अनंत अनंत कृपा, क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है जितने वे कृपा करते हैं। आइए हम आरंभ करें। हमारा पृष्ठ है 50 और श्री भक्ति प्रकाश जी हम कर रहे हैं मधुर मिलाप, मधुर मिलाप। दोहा नंबर 41। पत्र प्रिय को मैं लिखूं, देश न जानू धाम, राम अनामी का पता, कहा मनोहर नाम, अथय सागर बंद का, दिखे न परला पार, तड़पे मन मधुमेल को, देख तरंग अपार, नौका है हरि नाम की, केवल तारनहार, इससे पाऊं पार मैं, करूं अपना निस्तार, तू मिले सभी कुछ मिले, सुख संपत शुभ सार, दर्शन से देखा गया यह वह सब संसार, तू दूर सभी दूर है, तू पास सभी पास, तेरे उत्तम मेल में सुख सिद्धि निवास, तू दूर सभी दूर है, तू पास सभी पास, तेरे उत्तम मेल में सुख सिद्धि निवास। सुंदर है। हम भूल जाते हैं बार बार, और जब भी भूलेंगे तभी भांडा अभागे भय फूटेगा, ये तो निश्चित है। देखिए क्या महाराज झोली में डाल रहे हैं। महाराज कहते हैं पत्र प्रिय को मैं लिखूं, देश न जानू धाम, मुझे नहीं पता कहाँ रहते। महाराज कहते कि मुझे नहीं पता कहाँ जाते, ना मुझे देश का पता है, ना मुझे धाम का पता है, और राम अनामी का पता, अनामी है नाम, अनामी का पता, कहा मनोहर नाम। नाम का जो पता है वो नाम ही है ना। कहाँ जाना है, नाम में ही जाना है। कहाँ ढूंढना है, नाम में ही नामी है। महाराज कहते कि ये हमें पता है कि नाम में ही राम है, और यही मैं लिखूं, इसी नाम को ही, बस यही है, इतना ही डिस्टेंस है बस। नाम लिया नहीं, हम पहुंचे नहीं वहां पे, कहाँ जाना और, है ना। ऐसे महाराज कह रहे। और फिर महाराज कह रहे अथा सागर बंध का, दिखे न परला पार, इतना ज्यादा सागर है, ऐसे लगता है इतना ज्यादा लांगना है, हमें दिखता ही नहीं है दूसरा पार भी है, किनारा ही नहीं दिखता है ना। सी को देखते दिखता ही नहीं अगला छोर, इतना तड़पे मन मधुमेल को, देख तरंग अपार, है ना। एकदम तड़पता है कि कैसे मेल होगा, कैसे होगा, इतना विशाल सागर है जिसका कोई छोर ही नहीं, आगे है ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं, कैसे मेल होगा। तो वो तड़पता है ना, उनका हृदय तड़प रहा है। फिर महाराज राहत देते हैं। फिर महाराज कहते हैं कि नौका है हरि नाम की, केवल तारनहार, केवल ये नौका है,
ये नौका है और ये प्रभु के नाम की नौका है और ये तारन यही है तारनहार, बस दैट्स इट अल्टीमेट। किसी और चीज से कुछ नहीं होने वाला, यही है केवल एक तारनहार। और इससे पाऊं पार मैं करूं मैं अपना निस्तार। सो ये यहाँ पर केवल नाम से ही तारा जाए, इस इतना जो सागर जो दिखता नहीं अगला छोर, तो इसी नाम से ही हम तरने वाले हैं। बस महाराज कहते कि नौका केवल एक ही है, उनका नाम ही है जो तारेगा, बस और कुछ नहीं। इससे पाऊं मैं पार, निश्चित है, उन्हें निश्चय है कि मैं इसी से ही मेरा कल्याण होने वाला है। तू मिले सब कुछ मिले। अब महाराज कहते हैं कि प्रभु आप मिले तो ही तो सब कुछ मिले, पर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। महाराज ऐसे कह रहे हैं ना, कि सुख संपत्ति शुभ सार, अगर आप मिलते हैं तो आपसे सुख भी मिलता है, संपत्ति भी मिलती है, शुभता भी मिलती है ना, ये सब मिलता है। दर्शन से देखा गया यह वह सब संसार, तू दूर तो सभी दूर है ना। अगर ये है असली बात, सभी दूर लगते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर दूर कर दिया परमेश्वर को। तू पास है तो ऐसे लगता है सब अपने हैं, है ना। परमेश्वर पास है तो ऐसे लगता है सब अपने हैं। परमेश्वर से दूरी कर दी हमने तो ऐसे लगता है सब दूर हो गए। तेरे उत्तम मेल में सुख सिद्धि निवास। सो परमेश्वर के नाम के साथ ही जुड़े रहने में ही सुख भी है, सिद्धि भी है, और ये सुख सिद्धि परमेश्वर के नाम में ही बसती है। that's the thing बस। सो हम बार बार हम भूलते हैं, हम संसार की ओर जाते हैं, पर महाराज देखिए बिल्कुल बाहें फैला के खड़े होते हैं कि कहाँ गया तू, कहाँ गया? तेरे नाम में ही सब कुछ है, नाम में ही रहना है, नाम में ही सब कुछ है, और कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, है ना। संसार बहुत कुछ देता जाएगा जो कि सच भी नहीं होगा, पर हमें अगर नाम के साथ हम जुड़े हुए हैं तो सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, सब कुछ ही है, सब कुछ है। सो आइए हम आगे चलें। आज लेते हैं हमारे प्रश्न। सो पहला प्रश्न आता है हमारा कि हमारे घर में जब कोई बीमार हो जाता है और बीमार होके हम जितना आनंद ले रहे होते हैं साधना का, सत्संग का, वो सब गायब हो जाता है, वो सब गायब हो जाता है, और ना जाप में मन लगता है, ना जाप में आनंद आता है, किसी चीज में मन ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारा मन अब कहीं और चला गया है ना। हम बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक दिन पहले हम नाच रहे होंगे, कूद रहे होंगे, देखो कितनी कृपा महाराज कैसे करते हैं, है ना, इस बात से नाच रहे होंगे, और अगले ही पल कोई खबर मिल जाए, सब खत्म। तो हम ये क्या हम जानते हैं क्या हुआ, है ना, हम जानते हैं। और अब जब ऐसा होता है तो हमारे जो अंदर के भय होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, है ना, ऊपर आ जाते हैं। इस और जो बहुत तरह के भी भय है, वो आज हम 2 तरह के भय हम डिस्कस करेंगे। बहुत तरह के भय होते, पर भय तो भय ही होता है, किसी भी चीज का हो। सो हम उस पे देखते हैं कि कैसे क्या करें हम जब घर पे बच्चा बीमार हो जाए, है ना, या फिर प्रियजन पति बीमार हो जाए। कैसे आसान नहीं होता, ये चीजें करनी आसान नहीं होती हैं, पर सच्ची बात तो यही होती है। फिर आसान नहीं होता, जो भी हम डिस्कस करेंगे, पर सच्ची बात यही होती है ना, सच्ची बात ये होती है। बच्चा, लेट्स से बच्चा है ना, बच्चा दर्द उसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा, या ट्रीटमेंट जैसे होना है हो रहा है, पर
पर वो पीड़ा में है। बच्चे की पीड़ा तो अलग होती है, बच्चा पीड़ित हो रहा होता है तो ऐसे उधर से पति हो जाए, किसी की माँ हो जाए, नहीं, ये सबसे गहन संसार है, सबसे ज्यादा टाइट संसार है ना, बहुत टाइट संसार है ये। और यहाँ पर पति है ना बीमार पड़ जाए तो सब कुछ स्टैंड स्टिल पे हो जाता है। तो यहाँ से कैसे निकले, क्या करना है हमें, है ना, यहाँ से कैसे हिले हम। तो देखिए, भय जो चीज होती है, भय के लिए अगर हम जो भय एक ऐसा बीज लेके आता है कि अगर हम उसे बीज देंगे तो वो फल जो निकलता है फिर गड़बड़ करता है, वो जो फल आएगा वो गड़बड़ करते हैं। और महाराज बोलते हैं हम अधिकतम समय जितने भी लोग भक्ति कर रहे होते हैं वो भया भक्ति कर रहे होते हैं, मतलब डर के लिए कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। ये मतलब ये भया भक्ति आती है कि गड़बड़ ना हो जाए कुछ, इस तरह से। सो पर हमने ग्रो करना है इस चीज से, भया भक्ति से। मैं नाम लेता रहूं, ओ ये कौन सी न्यूज सुनने को मिल गई, ये क्या हो गया, है ना, ये चीज। पर मैं तो नाम ले रहा था, है ना, बहुत बार आता है अनुपमा, पर वो तो इतना नाम लेती हैं, वो तो इतना नाम ले रहे हैं, क्यों हुआ उनके साथ ऐसा, है ना, ये चीज आ जाती है, प्रश्न आ जाता है। फिर मैंने कही, फिर मुझे कहना पड़ता है, इवन दो इतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता, तो मुझे कहना पड़ता है कि फिर तो आप बिजनेस ही कर रहे थे, ये किस तरह की भक्ति है ना, कि हम हो ना कुछ हो ना जाए इसलिए भक्ति कर रहे हैं, ये भया भक्ति है। महाराज कहते हैं मैक्सिमम लोग ये वाली भक्ति करते हैं, कुछ हो ना जाए, हाँ, इसीलिए क्योंकि वो डर में रहते हैं, और डर में रहने से देखिए बीज तो डर वाला ही जा रहा होता है, तभी उस साइकिल से निकल नहीं पाते, क्योंकि बीज डर का डाला होता है। तो फल क्या देगा, फल डर का देगा ना, फल डर का देगा, और फल तो डर का बीज, डर का फल, फिर फल के अंदर भी बीज, फिर से डर का बीज, फिर से फल, और फिर वो फलित हो जाता है जिसका हमें डर होता है। ये फॉर श्योर है, जिस चीज का भी हमें डर होता है वो फलित हो जाता है, ये बात होती है। तो इसलिए अपना थॉट एकदम चेंज करना चाहिए। अगर हमारे अंदर नेगेटिव कुछ गया है, कोई थॉट गया है नेगेटिव, तो हमें उसको चेंज करना चाहिए इस तरह से। अगर हमें पता है कि हमारे घर में बच्चा बीमार है, या हस्बैंड बीमार है, या कोई और जिसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज प्रियजन है वो बीमार है, तो हमें अपनी जो सोच है वो भया भक्ति से निकालनी है। तो क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोच लाएंगे और नेगेटिव देखिए भगवान भया भक्ति में भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं करते, प्रभु तो करते हैं। प्रभु ऐसा नहीं है कि जो भया भक्ति में लगे रहते हैं उनको रिस्पाइट नहीं मिलती है, पर वो उसी चक्र में रहते हैं, वो उसी चक्र में ही रहते हैं, वो आगे उनके लिए बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अच्छे दिनों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी होती है, बहुत आनंद भी आता है, पर जैसे ही सिचुएशन टर्न करती है वो वहीं होते हैं, क्योंकि वो उस साइकिल से वो जो अपने बीज डाला होता है उससे निकले नहीं होते, ये बात होती है। चाहे जीवन मरण का है, चाहे मान अपमान का है, चाहे कोई भी चीज की है, जो आपको लगता है कि ऐसा होगा, वो होके आएगा वो वापस, इस तरह से। ये फल होता है बीज डालने का फल। इट्स बेटर कि हम बीज डालने का फल बीज ध्यान से डालें, बीज ही डालना होता है, और थॉट जो होता है वो बीज हो जाता है, और वो ध्यान से डालें। कैसे करें उसके लिए, देखिए जब हमारे पास घर में कोई बीमार है और बहुत ही ज्यादा क्लोज प्रियजन बीमार है, तो हमें पॉजिटिव आशा रखनी है कि हमें नहीं पता कि कौन सा टर्न कब ले ले, पर हम विश्वास तो कर सकते हैं, राम नाम में विश्वास कर सकते हैं, राम नाम में आशा कर सकते हैं कि राम नाम ले रहे हैं,
परमेश्वर इसमें से युक्ति दिखाएंगे, परमेश्वर हमें राह दिखाएंगे, rather than कि हम हे भगवान ये क्या हो गया, अब क्या होगा, और हमारे अंदर गंदे गंदे सीन्स आते हैं, नेगेटिव सीन्स आते हैं, राइट। हम सो नहीं पाते हैं, जब भी देखो हमारे बैक ऑफ द माइंड वही सीन चल रहा होता है, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। हम ये नहीं, हमें अपनी थॉट वहां से ये चेंज करनी है कि हाँ आई एम वेटिंग प्रभु, मुझे पता है आप मुझे राह दिखाओगे, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, मुझे पता है आप मुझे इसमें से रास्ता दिखाओगे, है ना। क्योंकि मैं आपके लिए रास्ते के लिए आ रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही, यहाँ पे हम रास्ते के लिए प्रभु से मांग कर रहे हैं। हम घबरा के ओ प्रभु ठीक हो जाए, ठीक हो, ये इस तरह से भया भक्ति में नहीं जा रहे हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि हाँ प्रभु, आशा की तरफ जा रहे हैं। यस प्रभु, आई है ये विपत्ति, ये देह पर आई है संकट, तो मैं राम नाम का सहारा लेके मेरे मालिक आप मुझे रास्ता दिखाइए, आप मुझे रास्ता। तो जब हम ये वाला सीड डालते हैं तो क्या होता है, एक सकारात्मकता के सोर्स के साथ हम जुड़ जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम जो बीमार होता है उसे भी बोलते हैं नहीं रास्ता निकलेगा ना, हमें पता है परमेश्वर, वी जस्ट हैव टू वेट, रास्ता निकलेगा, परमेश्वर है ना, हमें गाइड करने वाले मेरे मार्गदर्शक है ना, मेरे सारथी है ना। सो व्हाट, हमें वो अगर हमें वो ड्राइव कर रहे हैं तो हमें रथ दिया है, हम अगर रथ में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, हो सकता है कि वो हमें उस रोड से लेके जा रहे हैं जो कच्ची पक्की हो, है ना, जिसमें बहुत सारे वो हो, टोए हो गड्ढे हो, हाँ, तो वो लेके जा रहे हैं, पर हम बैठे तो सारथी के पीछे हैं, राइट। और अगर बम्प आया है, ऐसे बम्प आया, बड़े मजे से ड्राइव चल रही थी, बड़ा मजा आ रहा था, सारथी थे और हम थे, बड़े आनंद से उड़ रहे थे, बड़ा ही आनंद आ रहा था। अब आ गया भड़क करके, है ना, गड्ढा आ गया, और गड्ढे में अरे ये क्या हो गया, घबरा गए, ये क्या हो गया। तो पर जब हम ऐसी सिचुएशन आई है तो हमें यही कहना है कि मेरे सारथी है ना आगे, मैं तो अपने सारथी के साथ बैठी हूँ, मेरे अंग संग तो मेरे राम ही है ना, मेरे सारथी हैं, बिल्कुल क्लोज, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, और वे मुझे चला रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच मुझे क्या करना है, मुझे तो बस वेट करना है, धैर्य रखना है, और धैर्य रख के क्या करना है, किस चीज की आशा, मुझे आशा करनी है कि मुझे राह दिखाएंगे, मुझे राह दिखाएंगे, है ना, मुझे धैर्य रखना है, मुझे राह मिलेगी, और मिलती है ना। फिर आते अनुपमा पता नहीं मुझे ये आदमी मिला, उसने मुझे ये बताया, हमने वो किया, फिर वो मिला, उसने हमें ये रास्ता बताया कि नहीं ये भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सो हमें विश्वास रखना है, आशा रखनी है, और गिव अप नहीं करना है। राम नाम है साथ, राम नाम मीन्स नो गिविंग अप एवर, नो गिविंग अप एवर, किसी बात में नहीं, है ना। अभी आज हम इस तरीके के हम बीमारी का केस ले रहे हैं, किसी को कैंसर है घर पर, चाहे बच्चे को कैंसर है, किसी पत्नी को कैंसर है, पति को कुछ और गहन बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती पर रोकी जा सकती है ना, इस तरह से। सो हम जब इस तरह की आशा लाएंगे तो हम देखेंगे हमारे माहौल में भी आशा का माहौल बनेगा, आशा का माहौल बनेगा। वो जो पेशेंट होगा उसमें भी आशा का माहौल हो, उसमें भी आशा का भाव आएगा। अगर सब रोने लग जाएंगे, मायूस चलने लग जाएंगे, फिर आशा का माहौल कैसे बनेगा। आशा का माहौल तो बनेगा, जब आशा का माहौल होता है फिर हम और पॉजिटिव हो जाते, चलो हम ये करते हैं, हम अमृतवाणी जी सब इकट्ठे बैठ के करते हैं, हम सुंदरकांड जी नाच नाच के करते हैं, हम धुने नाच नाच के गाते हैं, है ना, सब रौनक लगाएंगे, सब आसपास सत्संग ऊंचा ऊंचा करेंगे, मन में करेंगे, जाप करेंगे, खूब सारा करेंगे। पर हम क्या कर रहे हैं, हम भय से नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम भय से करेंगे तो हमारा किसी चीज में नहीं मन लगेगा, हमारा मन ही नहीं लगेगा, ना जाप में हम आनंद लेंगे। अमृतवाणी जी भी ऐसी पड़ गई,
पढ़ ली ऐसे ही होगी। पर जब हम आशा रख रहे हैं कि मुझे सोल्यूशन मिलेगा, मेरे साथी है, मेरे राम है साथ, मुझे सोल्यूशन मिलेगा, तो फिर तो हमारे अंदर आशा जागती है और फिर एज अ रिजल्ट हम पॉजिटिव चीजें करने लगते हैं। हम सहारे लेते हैं, अपने ग्रंथों के सहारे लेते हैं, नाम जाप का सहारा लेते हैं, नाम और रूपी औषधि का सहारा लेते हैं और हम खुद ही मारते हैं, वापस आएंगे हम, होगा, इस तरह से करते हैं। सो आशा रखनी है। आशा किस चीज की रखनी है? आशा रखनी है सॉल्यूशंस की, रास्ते निकलने की। एक बहुत अच्छा मैं देख रही थी, एक कपल, बहुत यंग कपल, यंग वाइफ को ब्रेन कैंसर, और उसके ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर था वो ऑरेंज, संतरे के साइज जितना, और वो हंसती जा रही। क्यों? और उसका जो यंग कपल था, तो वाइफ को हुआ था, उस पति, दोनों एक साथ, और तो पति प्यार करता और वो हंसती जाती। सो उसको स्पेशल शो पे बुलाया गया ताकि वो दूसरों को प्रोत्साहन दे सके कि कैसे वो हंस रही है। तो उसने कहा दो चीजें हैं मेरे पास, एक मेरा अपने परमेश्वर पर फेथ, वो है, और एक मेरे अपने साथी का प्यार, वो दोनों ही थे बस। हाँ, तो और ऐसी सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट, तो वो हंस के मैं हंसती जाती हूँ। सो इसलिए तो आशा रखते हैं, जो भरोसा होता है वो आशा लेके आता है। भया भक्ति की तरफ नहीं हमने जाना, हमने प्रेमा भक्ति की तरफ मूव करना है, जहाँ पर तो हम सब कुछ एक्सेप्ट करें, पर रोने धोने वाला एक्सेप्ट ना करें, खुशी वाला, आनंद वाला एक्सेप्ट करें। और इस तरह से हम सदा आशा में रहेंगे और बीज हमारा सकारात्मक रहेगा। से ये बात, ये है मन में एटीट्यूड कैसा रखना, किस तरह से किस एटीट्यूड से चलना, और इस एटीट्यूड को रखने से जो हमारे नेगेटिव भय भी हैं, उसका बीज पुराने में डले में है, वो सूख जाते हैं, क्योंकि हम बार बार आशा का रखते हैं कि नहीं, अगर आता भी है, अगर फिर से भी आते कोई चीज उभर के, सोल्यूशन मुझे मिलेगा, मेरे राम है, मेरे राम सोल्यूशन का भंडार है, उनके पास सोल्यूशन वो मिलेगा। सो इस तरह से हमने अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करना है ना, इस तरह से अपनी सोच का रुख बदलना है। भय से क्या होगा, क्या हो जाएगा, नहीं, राम देंगे, अगर कुछ भी होता है राम रास्ता मुझे दे देंगे, मुझे पता चलेगा रास्ता, मुझे दिखेगा रास्ता कैसे करना है। सो इसलिए हमें ऐसी सोच को हमेशा प्रेफरेंस देनी है। कैसी सोच को? रास्ता निकलेगा, निकालेंगे रास्ता, देंगे रास्ता, बताएंगे कैसे निकलो, बताएंगे क्या करो। हाँ, पर भया भक्ति नहीं, भया भक्ति में तो बीज ही भय का है, और परमेश्वर का नाम भी ले रहे हैं तो भी फल बीज भय का ही निकलता है, और फिर हम उसी चक्र में ही रहते हैं, हम भय से नहीं निकल सकते। ये चीज तो ये हम उसकी शरण जाके, राम क्या है? राम संभव का नाम है। हर चीज जहां संभव होती है वो है राम। हर चीज, कितना भी डिफिकल्ट लगता हो कि हाँ भाई मेरे प्रारब्ध में ये है ही नहीं, लिखा ही नहीं है मेरे प्रारब्ध में, अगर ऐसी भी कई चीज होती है कि नहीं हो ही नहीं सकता, मुझे विश्वास ही नहीं है मेरे प्रारब्ध में ऐसा लिखा है, पर राम तो असंभव को संभव बनाने वाले हैं। हर चीज राम से संभव है। अगर हमें ये विश्वास है कि मेरे राम तो हर चीज संभव बनाते हैं, मुझे सोल्यूशन देंगे कि हम उसमें से नेविगेट कर सकें, जैसा भी माहौल है, जैसा भी हम चल सकते हैं। और ये बात भी सत्य है, हमारी जो कैपेसिटीज है वो लिमिटेड है, मेरी लिमिटेड है। यहाँ जो बात करते हैं एक तरफा होती है, जरूरी नहीं सब तरफा से होती है। नो, एक सोच
एक सोच, कि जो सोच है अगर नेगेटिव है उसे टर्न कैसे कर दो। सिंपल यही है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है ना। और मुझे विश्वास है कि अगर इसमें भी आगे टर्न लाना है तो प्रभु वहां सिखा देंगे, नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे कर लो। सिंपल बात है। पर बात क्या की हुई है, अपना माइंड ओपन रखा हुआ है सीखने के लिए, हर चीज सीखने के लिए। बहुत सुंदर प्रभु सिखाते हैं फिर जब हम रेडी होते हैं सीखने के लिए, राइट। सो मैं सैर करने मुझे बहुत पसंद है, और क्योंकि प्रकृति से जो सीखा जाता है वो तो अमेजिंग है, उसका तो कुछ पारावार ही नहीं, इतना कुछ सिखाते हैं, और दूसरों के एक्सपीरियंसेस भी बहुत सिखाते हैं। सो एक दिन ऐसे मुझे लोगों के क्योंकि गार्डनिंग का शौक है, जो कि आती बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर शौक है। अब देखिए, जो कुछ आता नहीं है पर शौक है, तो परमेश्वर और प्रकृति कैसे हेल्प करती है, क्योंकि हमारी नजर सीखने की होती है ना, हर चीज। इसलिए सो एक दिन मैं सैर पे जा रही थी, तो मैंने किसी गार्डन में देखा, उन्होंने हेयर रखी हुई थी। मैं देखती गई, मैंने कहा कुछ तो होगा, ये पैचेस बना के हेयर रखी, कुछ ऐसे रखी है ना, घास फूस रखा है, फिर कुछ ऐसे रखा है घास फूस। तो लग रहा था कि कुछ ट्रीटमेंट चल रहा होगा, कुछ कर रहे होंगे घास पे, ऐसे आया। फिर पर वो चीज याद रही, वो बैठ गई। तो मेरा भी छोटा सा गार्डन है, तो उसमें उबड़ खाबड़ उसकी जो लैंड है वो उबड़ खाबड़। तो ऐसे ही मन में आया कि अच्छा, इसकी थोड़ी सी जहाँ से बहुत ज्यादा नीची है तो बराबर कर देती। ऐसे सीख कर रही थी अपने आप ही, क्योंकि यहाँ तो माली नहीं होते है ना, या तो बाहर से प्रोफेशनल बनाओ, छोटा सा तो छोटी सी जगह है, उसी को सजाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ उसी में चलता रहता है। तो ऐसा किया, अब वो ऐसा कर दिया। अब हुआ कि अच्छा, ये तो मिट्टी हो गई ऊपर, तो अब इसमें घास के बीज डाल सकते हैं ताकि अच्छी सी घास भी आ जाए ऊपर। ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। तो मुझे याद था कि पहले जब कभी ऐसे किया था तो चिड़िया और वो बीज चुग गए थे। तो फिर समझ नहीं आया कि कैसे। तो याद आया कि अरे, हे डाली हुई थी। तो एकदम जैसे मानो प्रभु सिखा रहे हैं कि देखिए, छोटे छोटे काम, कितना ऑर्डिनरी सा काम है, कैसे प्रभु सिखा रहे होते हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं, कैसी हेल्प देते हैं। तो हुआ कि अरे, बीज डाल के उसको ढक दो, है ना। कई लोग कपड़े से ढकते हैं, है ना। कई लोगों ने कपड़े रखे होते होंगे, या कुछ इस तरह से रखा होता होगा। तो फिर पीछे हमारे जंगलात है, तो जंगल वहां तो बहुत सूखी घास ये वो मिलती है। तो मैं चले गई, और देखो, मैं हंस रही थी। मैंने कहा, प्रकृति कहती है हाँ देखो, मेरे से सब कुछ मिलेगा, तू आ जा। तो मैंने वहां से घास फूस उठाई, और जितने भी बीज हैं वो डाले। तो अब आया कि हाँ, तो पानी दे दो इसके ऊपर, तो ये बैठ जाएंगे, और जो बीज है वो भी ढक जाएंगे, और जो घास फूस है वो उड़ेगी भी नहीं, अगर हवा चलती है तो। बहुत अच्छा रहा। तो ये जब भी कुछ संसार का ये प्रकृति का इस तरह से करते हैं, तो मन में आया कि प्रभु क्या सिखाना चाह रहे होंगे, साधना से रिलेटेड क्या होगा। तो बहुत प्यारा प्रभु ने सिखाया कि जब प्रभु ने बीज डाला होता है अंदर, तो ढक कर साधना करनी होती है, ताकि बीज फूटे, है ना। बीज, हम चाहते हैं कि हमारा जो राम नाम का बीज है वो प्रस्फुटित हो, वो अंकुरित हो, है ना, उसमें पत्तियां आए। तो ये मानो महाराज सिखा रहे हैं कि जब बीज डलता है तो हमें खूब साधना करनी होती है, पर ढके रह के हर चीज ढके रह के हमें साधना करनी होती है। पत्तियां निकलती हैं, इसका मतलब ये नहीं पेड़ बन गया, नहीं। पत्तियां निकलती हैं तब भी उसे ढके ही रहना होता है ना। और जब पूरा वो घास बनेगा तो हम देखेंगे वो जो घास फूस है वो ऑलरेडी घास में समा गया होगा,
है ना, क्योंकि प्रकृति की चीज है, वो वहीं पे पानी बार बार देते देते वो उसी में समा जाएगी, उसी में जिससे ढका है वो उसी में प्रकृति में ही समा जाएगी, कॉम्पोस्ट बन जाएगी। पर हमें जब हम साधना करते हैं तो हमें ढके रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पर हमारा मन करता है, जब मन करता है कि हमें परमेश्वर बहुत कृपा करते हैं, हमें भी मन करता है हमें भी मिले और भी XYZ चीजें मिले, पर नहीं, ढके रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तब तक जब तक जड़ मजबूत ना हो जाए, जब तक वो जो पतली सी तनी है उसकी पौधे की वो कसी हुई ना हो जाए, ताकि अगर जैसे पौधा है, बेल बन रही है, कई पौधे ऐसे लगाए जिनकी बेल बन रही है, तो अब क्या है कि जब छोटा पौधा है, निकला तो है पर उसे सपोर्ट देनी है, तो सपोर्ट के साथ वो पकड़ेगा उसे, और वो जब तक बड़ी बेल ना बन जाए, जब तक और पत्ते ना आ जाएं, तब तक तो उसे सहारा चाहिए ही चाहिए, है ना। और जब तक वो सॉलिड बड़े पत्ते होके प्रॉपर बेल बनती है, तब वो सहारे हटा भी दो, वो टिकी रहेगी, वो हिलती नहीं है ना, हिलती नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसे फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसे ये साधना के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी जड़ें बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, कसी हुई होनी चाहिए। किस चीज की जड़ें? राम नाम पर विश्वास की जड़ें। राम नाम पर विश्वास के बाद राम नाम से कि राम से ही सब कुछ मिलना है ना। राम पर भरोसे की जड़ें, उनकी विश्वास की जड़ें कस के पक्की ना हो जाएं, तब तक नहीं हमें हिलना, है ना। नहीं तो हम थोड़ा सा भी ऐसा आता है हिल जाते हैं। एक और भय की बात करते हैं। प्रार्थना भी गई थी एक साधिका जी, और ये चीजें बहुत हो रही हैं, हमने देखा है ना। इस तरह की मेंटालिटी के लोग होते हैं, जब महामारी होती है तो प्राइसेस बढ़ा देते हैं। और देखिए यही चीज है जिसके कारण महामारी आ रही है। मैंने बहुत सुंदर पढ़ा था, जापान में उनका कल्चर देखिए कैसा है। जापान में बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं, वहाँ वॉल्केनोज भी होते हैं, तो उनकी बहुत सारी सिटीज रुइन हो जाती हैं। तो वो लोग बताऊं क्या करते हैं, वो लोग जब भी ऐसा कुछ होता है वो अपनी प्राइसेस बहुत कम कर देते हैं। सारी सोसाइटी कल्चर उनका ऐसा बन गया हुआ है ताकि जो एरियाज पीड़ित हैं उनको सम्मान जाता रहे। ऐसा करने से जापान में जितनी डेवस्टेशन आती है वो इतनी जल्दी बन जाती है वापस उनकी सिटी की नॉर्मल लाइफ बहुत जल्दी रिज्यूम हो जाती है। ये सोच की बात है, नियत की बात है। और हम देखो हमारे यहाँ पे हमने सुनने में आता जा रहा है ना, स्कूल्स जो हैं वो उन्होंने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। देखिए हमने सुधरे नहीं है, इस महामारी से सुधरे बिल्कुल नहीं है महामारी से, है ना। ये एक दिन व्हाट्सएप पे बड़ा और यहाँ पे भी बड़े आते हैं, महामारी ने हमें ये सिखाया वो सिखाया ना, कोई नहीं सुधरे कि घर रह के हमने कैसे तैयार होके बाहर जाना है। अब कुछ नहीं सिखाया, वही के वही है, अपना मतलब देख रहे हैं, अपनी चीज देख रहे हैं, है ना। तो प्राइसेस बढ़ा दी उन्होंने। तो एक साधिका का आया कि हम कुछ लोग मिलके, पेरेंट्स मिलके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास बोलने का प्लान है कि हम कहें कि दिस इज अनफेयर। हाँ, कि एक तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आपने प्राइसेस बढ़ा दी विच इज अनफेयर, और अब बाकी चीजें जो कि अभी सब कुछ स्कूल बंद है उसकी भी फीस ले रहे हैं, जो एक्स्ट्रा होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर की भी फीस ले रहे हैं। सो बहुत सारी फीस बढ़ गई। अब देखिए महामारी है, लोगों के धंधे बंद हैं, इससे कि हम रेंट ऑफ कर दें, रेंट इज, जबकि प्राइम मिनिस्टर जी ने भी रिक्वेस्ट की है कि रेंट ऑफ कर दीजिए कुछ देर के लिए, है ना, या कम ही कर दे। ऐसा हमारे कल्चर में आ ही नहीं रहा।
हम सुन ही नहीं रहे कि लोगों ने अपने रेंट कम कर दिए कि कोई बात नहीं जी, आप इस मंथ का रेंट कम कर दीजिएगा या ना दीजिएगा, अगले अगले में दीजिएगा, अगले में आधा दे दीजिएगा, है ना। क्योंकि हमें सबको पता है कि सबके धंधे बंद हैं, कोई बाहर नहीं गया है, कहाँ से पैसे लाएंगे। पर हम लोग ऐसे नहीं कर रहे, हम लोग फिर वही चीज कर रहे हैं और फिर हम कहेंगे कि फिर आ गई महामारी, फिर ये चीज आ गई, अर्थक्वेक आ गए। हम सीखते नहीं हैं। ये इसीलिए सिखाने आई हैं कि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, हमारे कर्म, हमें अपने कर्म अच्छे बनाने, हमारी सोच अच्छी बनानी है ना, कि हम दूसरों पर दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों की सहायता कर सकें। जितने बिजनेसेस हैं, हम बीज ही नहीं डालते, ऐसा हम बीज ही नहीं डालते कि एक बीज डलेगा तो कितने सारे लोग देखा देखी में, क्या पता उन पे असर हो जाए, हाय अच्छा ये तो अच्छा है, चलो मैं भी कम कर देता हूँ, चलो मैं भी, अभी हम लोग सब तंगी से गुजरे, चलो हम भी कम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कुछ, है ना, इस तरह से नहीं है। सो इसलिए हमें बहुत सुंदर एक साधक जी जो वितरण कर रहे हैं ये बुक्स, वो अपनी तरफ से ही, हमने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि अनुपमा जी मेरे पास जो भी आएंगे मैं उन्हें इस दौरान जो हमारा जपी यज्ञ चल रहा है उसमें मैं कोरियर नहीं ले रहा चार्जेस। मैंने नहीं उन्हें कुछ कहा करने को, उन्होंने उनको खुद से निर्णय किया। मैंने कहा मैंने तो एक दिन का किया तो फ्री करते, है ना, वो भी साधकों ने इनपुट दिया, वो खुद से कर रहे, कहते नहीं मैं खुद से करूंगा। ऐसे भाव, कितने उच्च कोटि के भाव हैं ये। ऐसे हमें और बीज डालने हैं ताकि ये जो नकारात्मकता चीजें हैं तो निकले यहाँ से। जो महामारी हम सारा विश्व फेस कर रहा है उससे यही कारण है, कर्म नहीं अच्छे, सोच नहीं अच्छी, ये बात है। पर कई कम्युनिटीज कर रही हैं, कई कम्युनिटीज जा रही हैं और कई करती जा रही हैं, वहां पे नहीं ऐसा कुछ, कई कर रहे हैं इस तरह से। तो फिर उन्होंने कहा पर मुझे भय है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर मैं पीछे हट गई। पहले वो उस ग्रुप ऑफ पेरेंट्स में थे जिन्होंने जाना था, बात करनी थी। फिर वो डर गई। किस बात का डर? कि मेरे बच्चों को ऑनलाइन उन्होंने निकाल दिया, फिर मेरे बच्चे सफर करेंगे क्योंकि प्रशासन ने किसी के साथ ऐसा किया, किसी ने आवाज उठाई तो उनको ग्रुप से निकाल दिया और बच्चों को ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि अगर मेरे बच्चों के साथ ऐसा कर दिया तो, जबकि इतनी अनफेयर हो रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा तो आपने कोई और भी स्कूल देख रखा है इस तरह से, या कुछ और भी कर रखा है? क्योंकि इस तरह के माहौल में जो जिनकी फाउंडेशन इस तरह से है, स्कूल की जिसकी फाउंडेशन इस तरह से है, वो क्या देगा बच्चों को, है ना। जिसकी वैल्यूज ही नहीं है वो बच्चों का देगा भी क्या, सिंपल बात है। तो इसलिए अपना जाने के लिए रेडी होना चाहिए। तो कि भी अगर और भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, बच्चे घर में होम स्कूलिंग हो ही रही है तो बच्चे कर सकते हैं वहां से। तो पर उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद इस तरह का, मैं प्रश्न करती रही, मैंने आंसर नहीं कुछ किया, मैं प्रश्न करती रही, अच्छा फिर क्या होगा, क्या होगा, है ना, इस तरह से। फिर उनका खुद से ही मैसेज आया, पर मेरा मन कर रहा है उसमें बोलने को, क्योंकि गलत चीज है। ये जो अंदर से मन करता है ये परमेश्वर की कृपा होती है कि हमारा सच्चाई का साथ देने को मन करता है और हम अपनी आवाज को दबने नहीं देकर बल्कि बोलते हैं कि ऐसे ये चीज गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। सिंपल बात है, लड़ने कोई नहीं जा रहा, पर अपना जो है अपनी चीज तो रख सकते हैं ना, रखनी भी चाहिए। इतनी अमाउंट
फीस की दे रहे हैं, इतना ज़्यादा भारी अमाउंट फीस की दे रहे हैं, तो बहुत आपके कारण ही तो स्कूल चल रहा है, आपके कारण ही तो स्कूल चल रहा है, ये मानना चाहिए। यहाँ पर भी बिजनेस आता ही बच्चों के कारण है। अगर वो सारे बच्चे और पेरेंट्स निकलने लग जाएं, स्कूल खाली हो जाएगा, किसकी फीस लेंगे, राइट? सो झुके रहना अच्छा होता है, पर ये भी बताना जरूरी है कि नहीं, आप ये चीज गलत कर रहे हैं और इस तरह नहीं होनी चाहिए। ये बात है, ये बहुत सुंदर बात है। और इस चीज को तो उनके जो मन में जो आ रहा है अंदर से प्रभु देते हैं। देखिए, जब हम जाप कर रहे होते हैं, जब हमें साधना में इतना इंटरेस्ट है, तो अंदर से प्रभु बताते हैं सही सत्य क्या है और वे करो। और जब हम उस पे करते हैं तो वो और बताते हैं। जब हम उसको अंदर वाली बात को फॉलो करते हैं तो प्रभु और बताते हैं, और चीजें बताएंगे, और रास्ता बताते हैं, ऐसे करो, आइडियाज देते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे करो, ऐसे नहीं तो ऐसे करो, और आइडियाज आते हैं, क्योंकि हम अंदर की सुनते हैं, हम अंदर की वो आवाज को सुनते हैं, राइट? सो इसमें ये भी भय है। किस चीज का भय? मेरे अपने बच्चों को ना निकाल दे, मोह का भय। मोह तो महाराज स्वामी जी महाराज ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण में इंट्रोडक्शन में बहुत क्लियरली लिखा है, किसी भी इंसान को अगर किसी भी कार्य क्षेत्र में सफल होना है तो उसे 4 चीजें करनी बहुत आवश्यक है। फर्स्ट है कामना, है ना, अपनी डिजायर, अपनी निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग है आसक्ति, मोह। अगर मोह नहीं है, बिना मोह के काम करता है तो वो सफल होगा। तीसरा है आत्मज्ञान, हाँ, कि अंदर से पता है कि कौन करवा रहा है, अंदर से पता है कि मैं लिमिटलेस हूं, अंदर से पता है मेरे में अनंत शक्ति है ना, आत्मज्ञान हो, असली ज्ञान होना। चौथी, परमेश्वर से प्रीति। ये 4 चीजें हमें हर करियर के फील्ड में सक्सेसफुल बना सकती हैं, ऐसे महाराज श्री ने बोला है। और ऐसा महाराज श्री ने बिल्कुल ठोक बजा के बोला है कि ये 4 चीजें आपको बिजनेस में, व्यवसाय में, महाराज ने शब्द यूज किया है, हर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेंगी। सो यहाँ पे भी हम ये कदम उठाना चाहते हैं। सो हमारी निजी कामना नहीं है ना, निजी कामना नहीं है। हम मान रहे हैं ये ऑल ओवर सबके लिए अनफेयर है, सबके लिए अच्छा नहीं हो रहा। 1 थिंग है ना, आसक्ति। मुझे भय क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे सच काम करने से, अच्छा काम करने से क्यों भय लग रहा है? क्योंकि मेरे बच्चों को ना निकाल दे, नहीं, है ना। ये अगर हमने ये भी क्रॉस कर लिया, कोई बात नहीं, देख लेंगे, स्कूल चेंज कर लेंगे। वैसे भी ये स्कूल अनफेयर है ना, नहीं कर सकते हम इस टाइम में अफोर्ड, ऐसी सोच रख के जा सकते हैं। और थर्ड थिंग है कि हाँ, मैं अपनी अंदर की शक्ति से, अंदर से एक होके कहना चाहूंगी कि नहीं, ऐसे ये बात इस समय के लिए ठीक नहीं है ना। और परमेश्वर से प्रीति, वो करवाने वाले सब। सो ये इस तरह का भय, ये भय इससे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। और जब हम वो स्टेप लेंगे सही काम करने का, तो हम जानते हैं कि हमारी अंदर जो ऊर्जा है और जो हमारा उत्थान है, ऐसी चीज करने से भी उत्थान बहुत सुंदर होता है। ऐसी चीज करने से हम ये नहीं कह सकते हम प्रार्थना करते हैं दूसरे कर ले, जब हम भी कर सकते हैं, है ना। हम राम नाम की शक्ति क्यों कर रहे हैं? ताकि हम व्यवहार में लाएं। सो ये हमें मौका दिया प्रभु ने कि हम व्यवहार में लाके ये चीज करें, और हम हर चीज बहुत ग्रेसफुली कर सकते हैं। दैट्स द थिंग। सो जरूरी नहीं हम लड़के झगड़ के ही हर चीज करनी होती, बहुत ग्रेसफुली भी कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, और हम ये कर सकते हैं। सो
ट्राई करें, हम सब सीख ही रहे हैं, है ना। पक्की बात तो हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, हम सीख ही रहे हैं और हम एक दूसरे से ही सीख रहे हैं, राइट। सो हम सीखें, बहुत सुंदर सीखें। सो नेक्स्ट हमारा एक और प्रश्न था कि जब घर में बुजुर्ग बहुत बहुत नॉन स्टॉप गलत बोलते हैं और पति भी बुजुर्गों का ही साथ देते हैं, और तो हमने डिस्कस भी किया था, प्रार्थना में भी डिस्कस किया था, कल भी यही चर्चा चली थी। तो हमें देखिए हर्ट तो बहुत होता है और हर्ट होगा भी, क्योंकि सो कॉल्ड अपने होते हैं, है ना, इसलिए हर्ट बहुत ज़्यादा होता है। और वो चीज़ें बोलना जो कि सच नहीं है, जो सच नहीं होती, वो चीज़ें बोलना वो और भी हर्टफुल होती हैं बातें, और फिर टॉन्ट लगा के कहना, है ना, वो चीज़ और होती है। सो देखिएगा इस चीज़ में हमें हमें अपने आप को ही स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव हमारे प्रारब्ध हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत सारी फोर्सेस हमारे अपोजिंग काम कर रही होती हैं, राइट। पति भी हैं, मदर इन लॉ भी है, फादर इन लॉ भी हैं, राइट। सॉलिड लोग होते हैं और उनकी भाषा कड़वी ही होती है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि नेगेटिविटी स्ट्रांग आती है। तो हमें वहाँ पर हम जितना अपने आप को, बहुत वर्षों से ये चल रहा होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि आज ही उठा है, वर्षों से यही चीज चल रही होती है। तो हमें अब अपने आप को अपने आप का एक डिफरेंट माइंडसेट लेना होता है, राइट। पहली बात तो ये आना चाहिए अंदर से, जैसे अंदर से आवाज आती है, बस भाई बस, मुझे नहीं सुनना ये सब, राइट। ये आना चाहिए, इनफ, बहुत हो गया, बहुत है, राइट। तो उससे क्या होगा कि मुझे अब बंद करना है, मुझे अंदर नहीं लेके जाना, ये थकान आनी चाहिए। ये थकान अगर नहीं आएगी तो फिर हम सुनते ही रहते हैं और हम उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं और हम उसकी चर्चाएं भी करते हैं, वो बात हो जाती है। तो जब हम शट डाउन करना चाहते हैं, नहीं बस इनफ, मुझे नहीं कुछ सुनना, इस तरह से वहां पर अपना बस कर्तव्य करना है और अपने राम नाम और प्रार्थना करनी है, इस तरह की। पर एक बात और है, अब जैसे इसी माहौल में और भी होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है, जेठ होते हैं, ननद होती है, वो भी सारे इसी तरह से ही होते हैं, राइट। दोनों तरफ से लगा होता है, हर तरफ से दोनों ने कुछ ना कुछ कहा होता है, तभी नॉन स्टॉप वो चीज चल रही होती है। पर हम एक स्टेज पे इतना जाप पाठ करके स्टॉप कर सकते हैं अपने आप को, राइट। और इसमें बहुत सारी नेगेटिव और भावनाएं भी होती हैं, जलन की होती हैं भावनाएं, ईर्ष्या की भावनाएं होती हैं, निकलती हैं, है ना, क्योंकि आपसी मेल नहीं होता। तो फिर यहाँ पर देखिए दिख रहा है ये सब, और हम यही पुरानी पुरानी बातें भी आते हैं, ये ऐसे करते हैं, उनकी अगर वो गलत काम कर रहे हैं, उनकी और जो साधना से रिलेटेड गलत बातें हैं, वो चीजें भी हम उछाल के करते हैं। हमें ये सब अब नहीं देखना। हमें अगर दूसरों से अगर साधनामय बनना है, तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे को साधना का अभिमान भी नहीं होना चाहिए, राइट, कि हम तो रूल फॉलो कर रहे हैं, वो रूल फॉलो नहीं कर रहे, ऐसे नहीं होना। हमें तो अपनी आत्मिक उन्नति की तरफ बहुत ध्यान देखना है कि मुझे ये बातें दिख क्यों रही हैं। सबसे पहली बात, फाउंडेशन, मुझे ये बातें दिख क्यों रही हैं, इसका मतलब मुझे कुछ कर। महाराज ने लिखा है उपासक के आंतरिक जीवन में कि जो सच्चा साधक होता है वो अपने में इतना ज्यादा कंसर्न्ड होता है कि उसको दूसरे में उसको बस समय ही नहीं होता देखने का। पर हमें तो हम ऐसे नहीं मानते, है ना। तो हमें दिखता है दूसरे का, तो अगर हमें दिख रहा है दूसरे का, तो मुझे ये देखना है कि ये मुझे क्यों दिख रहा है, मैं अपनी साधना में मस्त क्यों नहीं हूं,
मैं अपने उत्थान के लिए क्यों नहीं चल रही? तो इसमें यह आते, तो अगर सजेस्ट किया जाए कि अच्छा आप उनके लिए आत्मिक उन्नति के लिए कीजिए प्रार्थना। अरे अनुपमा, वो तो मैं रोज करती हूँ। तो आप देखिए कि हम रोज करते हैं आत्मिक उन्नति के, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, पर हम उनकी नेगेटिविटीज को फिर भी नेगेटिव मानते हैं और राय रख देते हैं गलत, वो ऐसा कह रहे वो है। तो इसका मतलब कि हमें पहले तो अपने को, अपनी आत्मिक उन्नति करनी है कि हम इन चीजों पे नजर ना डालें। हमारा काम है कि अगले की आत्मिक उन्नति हो। तो अगर प्रार्थना कर रहे हैं, वो चेंज ही नहीं आया, चेंज ऐसे नहीं आता, वर्षों लग जाते हैं किसी में चेंज आने में, क्योंकि अगले की इच्छा नहीं होती चेंज करने की। अगले की जब इच्छा ही नहीं है चेंज होने की, तो जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। पर हमें तो अपना उत्थान करना है ना, कि हम ऐसी चीजें नहीं देखें दूसरों में, कि दूसरे क्या क्या गलत कर रहे हैं, क्या क्या इस तरह कर रहे हैं। ये चीज अगर हम देखते जा रहे हैं, सो दैट मीन्स वी नीड अपना रूपांतरण करना जरूरी है। सो सारी बात फिर भी वहीं आ जाती है, अपना रूपांतरण करना है हमें। सो दूसरे का नहीं करना। दूसरा जो कर रहा है वो कर ही रहा है, पर हमें अगर अपना, सबसे पहले तो अपना रूपांतरण करना है, और हमें दूसरे की जो नेगेटिव चीज है वो देखना बंद करना है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें फिर, जब हम दूसरे की नेगेटिव चीज देखना बंद करेंगे या दिखती है, तो हमें आत्मिक उन्नति की प्रार्थना करनी है। पर हमें यहाँ पे भी कहीं घमंड ना आ जाए कि देखो मैं तो दूसरे की आत्मिक उन्नति की प्रार्थना कर रही हूँ। आसान नहीं है साधना, है ना। सो हम यही माने कि मेरे परमेश्वर, ये आत्मिक उन्नति की आप ही करवा रहे हैं, और ये मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं वहां देखना बंद करूं। मुझे नहीं देखना है कौन क्या क्या बोलता है, कौन कैसे कैसे बोलता है, कौन क्या क्या कह रहा है। मुझे अपने कान बहरे बनना है बाहर से। मुझे ऐसा बनना है कि मुझे दूसरों की बातें सुने ना, वो बाहर तक की रह जाए, मेरे राम को वो क्रॉस ना कर सके, क्योंकि मेरे को तो मेरे राम ने अंगीकार कर रखा है। ना मेरी दृष्टि उसको इतना गहरा से ले, ना मेरे कान इतने गहरे से ले, ना मैं जो पढ़ूं वो दूसरे का वो इतने में अंदर मेरे यहाँ पे ही रुक जाए, बस पढ़ लिया गया। ऐसे बनना है हमें। हम सब इजी नहीं है, कुछ भी इजी नहीं होता है, पर हमने प्रार्थना अपने लिए करनी है कि परमेश्वर मुझे ऐसी चीजें देखना बंद हो, मुझे ऐसी चीजें मैं आप में रहूं। आज महाराज ने कितना सुंदर हमें प्रसाद दिया है। राम में, नाम में, अगर राम के कनेक्टेड है हम, तो आनंद ही आनंद है। राम से दूर होते हैं तो हमें सब नीरस लगता है, ये सब बातें आ जाती हैं। अगर हम राम से संयुक्त हैं तो हमें कोई बात फर्क ही नहीं पड़ता। ये राम का गिफ्ट है कि राम से जुड़े रहेंगे तो ऐसी जितनी भी संसार का जंजाल है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मायापति ने अंगीकार किया हुआ है। पर जैसे ही हम मायापति से दूर होते हैं, हाँ, और तो माया ही माया आ जाती है सामने। कितना सुंदर आज महाराज ने गिफ्ट दिया कि नहीं, ऐसे ही करना है। नाम ही धाम है हमारा, नाम ही धाम है हमारा, नाम ही परमेश्वर है हमारे, नाम ही गंतव्य है। वहीं रहना है हमने, वहीं रहना है, नाम में ही रहना है हमें। सो हम सब भरपूर कोशिश करें कि हम वही रहें। परमेश्वर बार बार, अभ्यास है सब कुछ, ऐसे नहीं है, अभ्यास है। 95% अभ्यास है, 5% की ध्यान कृपा, दैवी कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा। महाराज ने बहुत बल अभ्यास पे दिया। अभ्यास है, ये सब अभ्यास है, करना है। महाराज कहते हैं कि अगर दीपक जलाया है, अरे दीपक जलाना चाहते हो तो दीपक तो रखना है, उसमें तेल भी डालना है, उसमें बाती भी जलानी है,
फिर प्रभु जब सारा दीपक दिया तैयार होगा तो प्रभु उसमें ज्योति जला देंगे। तो करना है, तो इसलिए हमारी साधना प्रयास की साधना है, अभ्यास की साधना है और रूपांतरण, ताकि हमारे व्यवहार में वो चेंजेस आए। आइए हम ध्यान में करें, ध्यान में। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। बोलते जाए मन ही मन राम राम राम, लंबा राम राम बोले। हमारा पूरा ध्यान, हमारे कान, हमारी आंखें भी उस नाम पर केंद्रित हों। कहीं और मन जाता है, वापस राम राम बोलना है अंदर, और ये मानना है राम बोल के मेरे अंदर कृपा बरस रही है, इस पल मेरे में कृपा बरस रही है, परमेश्वर कृपा बरसा रहे हैं मुझ पर। हर नाम मानो मेरे राम, और मेरे राम बिल्कुल मेरे साथ ही हैं। मुझे अंगीकार किया हुआ है उन्होंने, अंदर बाहर मेरे राम ही राम हैं। इन भावों के साथ नाम लेना है हमने। और जितना लंबा राम हो सके उतना लंबा राम लें, कि मेरे अंदर राम लेने से अनंत पवित्रता आ रही है, मेरे अंदर नाम लेने से अनंत सकारात्मकता फैलती जा रही है। नाम में ही सुख है, नाम में ही परम शांति है, केवल नाम में, कहीं और नहीं, किसी और वार्तालाप में नहीं, किसी भी वार्तालाप में नहीं, केवल नाम में, केवल नाम। जितना मर्जी संसार में जाते जाएं, बातें करते जाएं, डिस्कशंस करते जाएं, व्यर्थ
everything is व्यर्थ. Only Ram Naam will go with us. Only Ram Naam will provide peace. Only Ram Naam. जितनी देर हो सके प्रभु के साथ हम बैठें. सब गुरुजनों का उन्हीं के शीश